और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं ओ लेवल पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे 50 MCQ क्वेश्चंस की। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब आपकी पाइथन में एक अच्छी खासी तैयारी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेशन में बता भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। ये जो MCQ क्वेश्चन है ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में। चलिए तो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि जा तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहाँ लिखते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में। किसके लिए? एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम सिस्टम में नहीं लिखते। अ डिसीजन टेबल, ये भी कुछ नहीं। अब प्रोग्राम, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोग्राम जो होता है बेसिकली वह होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन कहलाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2, यूजर राइट द प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी कि जो कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा प्रोग्राम जो समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि हर चीज़ को समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में, मिडिल लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में या डेसिमल फॉर्मेट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 2, मिडिल लेवल लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम लिखा जाता है जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है बी। नंबर 3, डैश इज ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। यानी कि वो कौन सा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या लिंकर। तो देखिए वो होता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज एन आउटपुट ऑफ एन असेंबलर। यानी कि असेंबलर जो होता है, जो असेंबलर होता है हमारा, ठीक है, वो किस प्रकार की फाइल में हमें आउटपुट देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम फाइल में, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट फाइल में, ऑप्शन नंबर सी डेटा फाइल में या ऑप्शन नंबर डी टास्क फाइल में। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपके पास बी। जो असेंबलर जो होता है वो आउटपुट देता है आपका ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, तो फोर्थ का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए ये बात मैंने अपनी कोचिंग में ही बताई थी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि हमारे पास दो चीज होती है। क्या क्या होती है हमारे पास? एक तो होता है लिंकर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होता है लोडर। तो जो सारी की सारी फाइल को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, वो तो है लिंकर। और जो उसको मेमोरी में लोड कर देता है लिंक करने के बाद वो है लोडर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर। प्रोग्राम के सभी पार्टों को लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लोडर बिल्कुल नहीं, मेमोरी बिल्कुल नहीं, प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर बिल्कुल नहीं, उसके लिए यूज करते हैं हम लिंकर। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन एरर अकर्स व्हाट इंटरप्रेटर डू। देखिए पाइथन जो होता है वो इंटरप्रेटर में काम करता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं 2+, आपने यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड नहीं लिया, आपने यहाँ पे कर दिया एंटर, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? आपके प्रोग्राम को रोक देगा।
तो जब हम एरर अकर्स होती है इंटरप्रेटर के अंदर तो क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, या स्टॉप एग्जीक्यूशन, ठीक है, रीड द होल प्रोग्राम इवन इफ इट इज अनकाउंटेड एरर, या गिवन वार्निंग। तो देखिए वार्निंग तो देता नहीं है, और पूरा प्रोग्राम जो एक बार में रीड करता है वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो बाद में बताता है कितनी एरर आई हैं, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देगा। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, स्टॉप एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इफ एन एरर अकर्स व्हाट कंपाइलर डू, अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गई, त्रुटि आ गई, तो कंपाइलर क्या करता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सी लैंग्वेज होती है या C++ होती है या जावा होती है, ठीक है, ये सब कंपाइलर पर डिपेंड होती हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप पूरा प्रोग्राम बना लो, पहले पूरा बन गया, ये बाद में बताता है कि आपके प्रोग्राम में कितनी एरर है। तो ये बाद में एरर शो होती है, मान के चलो आपके प्रोग्राम में 10 एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इफ एन एरर अकर्स व्हाट कंपाइलर डू, अगर कोई एरर आती है तो कंपाइलर क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा आपके प्रोग्राम को, या स्टॉप एग्जीक्यूशन हो जाएगा, या रीड द होल प्रोग्राम इवन इफ इट एनकाउंटेड एरर, या गिव वार्निंग। तो देखिए साफ साफ वाली बात है, आपके पूरे प्रोग्राम को वो रीड करेगा, पहले बना लो और फिर वो बाद में एरर बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 7th का वो है सी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, डज कंपाइलर रीड द होल सोर्स कोड एट वंस। सोर्स कोड का मतलब होता है जो आपने कोडिंग करी है। क्या कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है? ये बात बिल्कुल सही है, यस। इंटरप्रेटर होता तो इसका आंसर होता नो, लेकिन कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है। तो 8th का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लिंकर। लिंकर क्या है, ठीक है, तो अब मैंने भी बताया था लिंकर क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम के सारे पार्टों को कंबाइन कर देता है, वो कहलाता है हमारा लिंकर। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऑलवेज रिसाइड इन मेन मेमोरी। देखिए मैंने बताया था अभी आपको, एक लिंकर बताया था, एक लोडर बताया था, और लोडर का मैंने काम बताया था कि लोडर क्या करता है, आपके सारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ऑलवेज रिसाइड इन मेमोरी रहता है। तो टेक्स्ट एडिटर नहीं, लिंकर नहीं, असेंबलर नहीं, वो है हमारा लोडर। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11, एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रन फास्टर देन हाई लेवल प्रोग्राम। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होते हैं क्या वो फास्टर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज तो अभी आई है तो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो फास्टर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, ये बात बिल्कुल सही है। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ए। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी के हिसाब से इसका सही आंसर आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इट इज इजी टू करेक्ट और मॉडिफाई मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या हम इजी तरीके से करेक्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी नंबर 0101। तो क्या 0101 इस प्रोग्राम को ऐसे करके क्या इसको मॉडिफाई और करेक्ट करना इजी होता है? बिल्कुल नहीं इजी होता। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। कंप्यूटर समझ सकता है इस भाषा को, इस भाषा को किसी भी चीज़ को हम नहीं समझ सकते,
क्यों नहीं समझ सकते, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ए है ना, तो ये ए को भी क्या कर देगा, 0 1 की फॉर्मेट में समझा देगा। मान के चलो ए का जो कैपिटल ए की जो एस का वैल्यू होती है 65 कैपिटल ए की, तो 1 0 0 0 0 और आई थिंक 1, ठीक है। ये किसकी बाइनरी है, ये आपकी 64 की बाइनरी है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई नॉर्मली आदमी इसे समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन ए को समझ सकता है, हाँ। तो इसका राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन मोर इंस्ट्रक्शन एज कंपेयर टू ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज आज की डेट में चल रही है, उसके अगर हम कंपेयर करें असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, तो क्या उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहले तो मैं ट्रू कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अगर हम बात करें, एक प्रोग्राम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ए बराबर 5, बी बराबर 10, सी बराबर ए प्लस बी और प्रिंट सी, ठीक है। ये हो गई हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन में प्रोग्राम बना लिया। अब इसको करते हैं हम असेंबली में, तो क्या होगा, इनपुट ए, इनपुट बी, ऐड ए एंड बी। मतलब इसमें हर चीज़ जो थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्मेट में थी, इसलिए इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इज नोन एज अ प्रोग्राम। यानी कि जो हम बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर में जो काम करते हैं, क्या उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं? ट्रू और फॉल्स? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, वो हमारे, इसका आंसर सही है कि कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, क्या उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं? देखिए बात बिल्कुल सही है। पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन, वो हमारे क्या हैं? वो प्रोग्राम कहलाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उनको सबको स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ए। सो गाइज, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के, अगर आपको हर चैप्टर से 100 MCQ क्वेश्चन चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको मैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी होंगे वो MCQ और इंग्लिश में भी होंगे, मैं आपको सिर्फ 249 रुपीज़ में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 249 रुपीज़ में आपको जो सारे क्वेश्चंस, हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फ़ोन पर, आपके मोबाइल पर विद इन 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। देखिए बिल्कुल सही बात है, अब कोई नई चीज़ आई है मार्केट में तो वो इंडिपेंडेंट तो होगी, किसी पर डिपेंड तो होगी नहीं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका होगा 16 का ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। द लैंग्वेज इन विच ए प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्रामर होता है वो जो प्रोग्राम लिखता है, क्या वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है? ट्रू और फॉल्स? तो देखिए यूज़र तो इतना ध्यान देता नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र जो प्रोग्राम लिखता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं कहला पाता, नहीं कहता, ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पाइथन इज ए मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कि पाइथन जो है
वो हर चीज़ को 0-1 की फॉर्मेट में समझते हैं हम। क्या वो मशीन लेवल लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं है। पाइथन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। आजकल हाई लेवल चल रही है, तो पाइथन, जावा, रूबी, पर्ल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो 18 का जो राइट आंसर है वो फॉल्स, कि पाइथन हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है वो एक बार में एक लाइन को या एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो ऑप्शंस है ए ट्रू और फॉल्स। तो देखिए जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ही इंस्ट्रक्शन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका 19 का राइट आंसर है ए, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और ये वीडियो आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अ कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन एन असेंबलर, क्या कंपाइलर एक बहुत अधिक बुद्धिमान है कंपेयर टू असेंबलर के? ट्रू और फॉल्स। अब देखिए जो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है, ये सब लोग कंपाइलर यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये लैंग्वेज आज भी चलती हैं। तो क्या कंपाइलर हमारा अधिक बुद्धिमान है? बिल्कुल सही बात है। तो 20 का राइट आंसर है ए, ट्रू, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, बग मीन्स, बग का क्या मतलब होता है? देखिए बग मतलब होती है प्रोग्राम में एरर, मतलब त्रुटि। जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, उनको बोलते हैं हम बग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। देखिए एरर चाहे कोई भी हो वो बग है, सही बात है। अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, ये भी एरर है, ये भी सही बात है। बोथ ए एंड बी, ये भी सही बात है। नन ऑफ द अबव, तो देखिए इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। चाहे आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर हो, चाहे आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो, चाहे रन टाइम एरर हो, चाहे सिमेंटिक एरर हो, उन सबको बोलते हैं बग। बग मतलब एरर, एरर मतलब प्रॉब्लम। तो 21 का राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, द एरर डेट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। देखिए एरर तो मैंने बताया था कि एरर तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो कौन सी एरर को पकड़ लेता है? सिंटैक्स एरर को, सिमेंटिक एरर को, लॉजिकल एरर को, या नन ऑफ द अबव। तो जो कंपाइलर जिन एरर को पॉइंट आउट करता है वो एरर होती है हमारी सिंटैक्स एरर। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ कंपाइलर। इनमें से कौन सी बात कंपाइलर के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन, इट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए यही बात मुझे बिल्कुल गलत लग रही है, क्योंकि वन स्टेटमेंट एक बार में एक इंस्ट्रक्शन मशीन में कन्वर्ट करता है? नहीं, ये काम तो किसका है? इंटरप्रेटर का है। तो पहली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस बाय ए कंपाइलर इज परमानेंटली सेव्ड फॉर फ्यूचर, यानी कि कंपाइलर के द्वारा जो भी फाइल हम रन कराते हैं वो भविष्य में सेव हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस ऑल एरर इन ए प्रोग्राम विद लाइन नंबर, जब आपके प्रोग्राम में ये एरर शो करता है तो लाइन नंबर के साथ शो करता है, ये बात भी सही है। इट प्रोड्यूस फास्टर ऑब्जेक्ट कोड देन एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर से अच्छा चलता है, ये बात भी सही है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला है, कि कंपाइलर के केस में जो बात गलत है वो ये है कि ये इट कन्वर्ट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज में नहीं करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रन कराने की कोशिश करता है। बड़ी ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये सब लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, मिडिल को इसमें कन्वर्ट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी कि
जो हमारी एल्गोरिथम होती है उसको हम किस प्रकार से अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या एल्गोरिथम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की ब्रांच है कोई? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी एल्गोरिथम होती है उसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करते हैं, वही कहलाती है हमारी एल्गोरिथम। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है बी। सो गाइज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।